Hi everybody, welcome to our YouTube channel Sai Edu Pharma. Today we are going to discuss telepharmacy, which is a type of customized drug delivery system, and this one is part 6 of personalized medicine topic, which is unit 1 of MPharm Pharmaceutics Drug Delivery Systems PCI syllabus. In our previous videos, we have already discussed about what is personalized medicine, its definition, key aspect, pharmacogenetics, then categories of patients for personalized medicines, and in customized drug delivery systems, we have already seen bioelectronic medicines and 3D printing of pharmaceuticals. And in this part, that is part 6, which is last part of this unit, we are going to discuss about telepharmacy. So what are the contents that we are going to discuss today? First is telepharmacy, its definition, introduction, then key services of telepharmacy, then types of telepharmacy, then models of telepharmacy, then advantages of telepharmacy, then what are the challenges of telepharmacy, applications of telepharmacy, and future prospects of telepharmacy. These are the contents that you are going to see in today's video. So first of all, what is telepharmacy? Its introduction. So if we deliver pharmaceutical care and services with the help of telecommunication and information technologies to the patients in the areas or locations where they may not have direct contact with pharmacist, then that is telepharmacy. अगर हम इसको सिंपल वे में समझें तो कुछ ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जहां पर कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल केयर और सर्विसेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अगर फार्मास्यूटिकल केयर और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उसको टेली फार्मेसी बोला जाएगा। और इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स, जिससे कि जो फार्मासिस्ट है वो वहां तक उन पहुंच सके, उनके केयर वहां तक पहुंच सके, और साथ ही साथ जो मेडिकेशन मैनेजमेंट और पेशेंट केयर है उसको हम इम्प्रूव कर सके, उसके एक्सेस को अवेलेबल करा सके। तो की सर्विसेज ऑफ टेलीफार्मेसी में क्या क्या आएगा? फर्स्ट इज मेडिकेशन रिव्यू एंड काउंसलिंग। जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट की मेडिकेशंस को, उनके प्रिस्क्रिप्शंस को रिव्यू कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको वीडियो कॉल, फोन कॉल या सिक्योर मैसेजिंग के द्वारा उनको सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड आता है प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन। जो रिमोट एरियाज है वहां से प्रिस्क्रिप्शंस को हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, उसको अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं बिफोर डिस्पेंसिंग। थर्ड आता है क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट। इसमें जो ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको रेगुलर मॉनिटरिंग किया जा सकता है और उसमें अपने इनपुट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, जिसको MTM भी बोला जाता है। इसमें जो मेडिकेशंस पेशेंट ले रहा है उसको अच्छी तरीके से रिव्यू किया जाता है और ये चेक करते हैं कि उसका फाइनल थेराप्यूटिक आउटकम क्या है और जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है रिमोट डिस्पेंसिंग। इसमें ये होता है कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यूनिट्स यूज किया जाता है फॉर रिमोट या अनडिजर्व्ड एरियाज, और इसमें कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड वे में फार्मासिस्ट जो है वो वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो टेली फार्मेसी है उनके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट है इन पेशेंट, दैट इज रिमोट ऑर्डर एंट्री रिव्यू। सेकेंड है रिमोट डिस्पेंसिंग, जिसको रिटेल आउट पेशेंट या डिस्चार्ज भी बोला जाता है। थर्ड है आईवी एडमिक्सचर। फोर्थ है रिमोट काउंसलिंग। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट आता है इन पेशेंट या रिमोट ऑर्डर एंट्री रिव्यू। क्या होता है इसमें? यह है कि जो फार्मासिस्ट है वो एक रिमोट लोकेशन में है और वहां से वो रिमोट ऑर्डर एंट्री सर्विसेज को इन पेशेंट फार्मेसी जो होते हैं हॉस्पिटल्स में उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि वो मेडिकेशन ऑर्डर्स को रिव्यू करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ जो है उसको एडमिनिस्टर करे उससे पहले। तो इसके क्या बेनिफिट्स या यूजेस हैं? सो जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम्स हैं उनको एक इन पेशेंट टेली फार्मेसी का बेनिफिट मिलता है और ये रियल टाइम मेडिकेशन ऑर्डर रिव्यू और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और ये एक हेल्थ सिस्टम में एक एक्सटेंशन की तरह काम करता है फॉर इन हाउस फार्मेसी। इसमें जो रिमोट फार्मासिस्ट हैं वो 24/7 कवरेज उनको मिलता है और वो ड्यूरिंग पीक आवर्स में फिल इन का भी काम करते हैं
और साथ ही साथ वो सप्लीमेंट और स्ट्रेंथन करते हैं इन पेशेंट फार्मेसी को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है रिमोट डिस्पेंसिंग या रिटेल आउट पेशेंट डिस्चार्ज क्या होता है। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो रिटेल कम्युनिटी टेली फार्मेसी है वो एक लाइसेंस्ड ब्रिक एंड मोटर फार्मेसी है जिसमें कि सर्टिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियंस होंगे और ये सुपरवाइज करेंगे, जो फार्मासिस्ट हैं सुपरवाइज करेंगे टेक्नीशियन को, रिव्यू करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को और साथ ही साथ रिमोट लोकेशन से वाया टेक्नोलॉजी ये इनको हेल्प करेंगे। तो इसको अगर हम ब्रीफ में देखें या इसको समराइज करें तो आप एक इमेजिन करिए एक ट्रेडिशनल फार्मेसी एक्सेप्ट की फार्मासिस्ट जो है वो कहीं ऑफ साइट में लोकेटेड है। अगर इसके हम यूजर्स की बात करें तो टिपिकली ये जो रिटेल कम्युनिटी फार्मेसी और आउट पेशेंट डिस्चार्ज फार्मेसी सेटिंग्स है वहां पर टेली फार्मेसी जो है पेशेंट्स को कन्वीनियंट एक्सेस देता है फार्मासिस्ट का और साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन का, इवन दो जोग्राफिकली लोकेटेड वो कहीं पर भी हो पर वहां पर उनको टेली फार्मेसी की मदद से फार्मासिस्ट की हेल्प मिल जाती है। तो रिमोट डिस्पेंसिंग जो ये अलाउ करता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को जिससे कि वो रिटेल टेली फार्मेसी जो है वो कहीं भी ओपन कर सकते हैं जैसे कि एक ट्रेडिशनल फार्मेसी होता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मासिस्ट को अपॉइंट करें, वो बाहर से शेयरिंग के रूप में फार्मासिस्ट को जो मल्टीपल स्टोर्स हैं वहां पर अवेलेबल करा पाते हैं थ्रू टेली फार्मेसी। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाती है और साथ ही साथ आप अपने जो पेशेंट एक्सपीरियंस है उसको डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में आप उसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं आईवी एडमिक्सचर क्या होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो जो जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिएशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आईवी एडमिक्सचर को डिफाइन किया है एज द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स द मेजर्ड एडिशन ऑफ अ मेडिकेशन टू 50 ml और ग्रेटर बैग और बॉटल ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। अगर हम इसको सिंपल लेमैन की भाषा में देखें तो आईवी एडमिक्सचर क्या है, मिक्सिंग ऑफ आईवी सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल सेट को आईवी एडमिक्सचर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हॉस्पिटल फार्मेसीज जो है वो टाइम को सेव करते हैं, मनी को, बाय इम्प्लीमेंटिंग टेली फार्मेसी इन द आईवी एडमिक्सचर क्लीन रूम। इसमें जो फार्मासिस्ट है वो रिव्यू कर सकता है दूर बैठा हुआ भी आईवी एडमिक्सचर को और ये सेव करेगा टाइम टू सूट अप एंड एंटर द क्लीन रूम टू रिव्यू द सॉल्यूशन। और इसमें यह है कि जो फार्मासिस्ट है वो फोकस कर सकता है ऑन क्लिनिकल एक्टिविटीज एंड अदर रिव्यू जनरेटिंग टास्क। और इसमें क्या बोला जा रहा है, एडेड बोनस क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एन इमेज बेस्ड टेलीफार्मेसी वर्कफ्लो इन अ क्लीन रूम अलाउज us to document each step of the process and minimizes the mistake. Next आता है रिमोट काउंसलिंग। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिमोट पेशेंट काउंसलिंग जो है इसमें फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा वाया लाइव एंड इंटरैक्टिव वीडियो सेशन या कई बार टेलीकम्युनिकेशन की मदद से। और इससे ये होगा कि जो पेशेंट है वो अच्छे से फार्मासिस्ट का कंसल्टेशन कर सकते हैं और ये उनको फार्मेसी केयर सर्विसेज डिफरेंट टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ फार्मेसी केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टू पेशेंट वाया सिक्योर लाइव वीडियो कॉल्स। तो ये जो है ये बेनिफिशियल है रिटेल इंडिपेंडेंस को, कम्युनिटी, देन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसीज, देन रिमोट काउंसलिंग also provides opportunities to specialty counseling like for diabetic patients, HIV AIDS patients or discharge counseling and various clinical interactions with pharmacists can be provided through remote counseling। अब बात करते हैं कि टेलीफार्मेसी की कौन कौन से मॉडल्स हो सकते हैं। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड टेलीफार्मेसी मॉडल, सेकेंड है डिसेंट्रलाइज्ड टेलीफार्मेसी मॉडल, नेक्स्ट है टेलीफार्मेसी कियोस्क मॉडल, होम बेस्ड टेलीफार्मेसी मॉडल, हाइब्रिड टेलीफार्मेसी मॉडल, टेलीफार्मेसी कंसल्टेशन मॉडल। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टेलीफार्मेसी। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट है इंक्रीज्ड एक्सेस। तो जो फार्मेसी सर्विसेज है इसको हम रूरल एरियाज में, अंडर सर्व्ड एरियाज में, यानी कि किसी भी एरिया में जहां पर कि हमको रिक्वायरमेंट है और वहां पर फार्मासिस्ट की शॉर्टेज है तो हम टेली फार्मेसी की हेल्प से एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे जो पेशेंट्स हैं उनके जो मोबिलिटी इश्यूज है, जिनको डिफिकल्टी है ट्रैवलिंग, उनको भी हेल्प मिल सकती है। सेकेंड है कन्वीनियंस। पेशेंट जो है उनको फार्मास्यूटिकल केयर उनके कंफर्ट के हिसाब से उनके घर में प्रोवाइड हो सकती है। उनके फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग या टाइमिंग्स हो सकते हैं फॉर कंसल्टेशंस एंड फॉलोअप्स। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें कम होंगे।
तो ऑब्वियसली पेशेंट को भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी लोअर हो जाएगा बाय इम्प्रूविंग मेडिकेशन एडहेरेंस एंड प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल रीएड। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम, क्योंकि हम इसमें रेगुलर और टाइमली इंट्रैक्शंस करते हैं विद फार्मासिस्ट, तो इसलिए बेटर मेडिकेशन मैनेजमेंट और हेल्थ आउटकम्स मिलेंगे इसमें। और साथ ही साथ एनहांस्ड मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन थेरेपी की वजह से इसमें रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग इवेंट्स मिनिमाइज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि टेली फार्मेसी के कुछ चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट है रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज। हर स्टेट के हिसाब से उनके फेडरल रेगुलेशंस होते हैं और उस हिसाब से जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और टेली हेल्थ है उसको कंप्लायंस करना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए तो पेशेंट की प्राइवेसी हमको इंश्योर करनी है, उनके डेटा सिक्योरिटी को भी उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी बैरियर्स। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उनका एक्सेस पेशेंट के पास या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास लिमिटेड हो, तो वैसी कंडीशन में हमको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेली फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स विद एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है पेशेंट एंगेजमेंट। आपको पेशेंट्स को एंगेज करना है टू अडॉप्ट एंड यूटिलाइज टेलीफार्मेसी सर्विसेज। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा इस पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो वहां पर थोड़ा सा समय लगता है उनको फेथ डेवलप करने में। और नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। आपको फार्मासिस्ट को फार्मेसी स्टाफ को ट्रेन करना होगा ये डिफरेंट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए, और साथ में अगर कोई रिमोट एरियाज हैं तो वहां पर उनको कैसे प्रोवाइड करें, कैसे वो यूज करेंगे, वो उनको हमको ट्रेन करना हो। सो डेवलपिंग वर्क फ्लोज एंड प्रोटोकॉल्स टू सपोर्ट टेलीफार्मेसी सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं टेलीफार्मेसी के। तो फर्स्ट है रूरल एंड रिमोट एरियाज, प्रोवाइडिंग एसेंशियल फार्मेसी सर्विसेज टू एरियाज विद लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ऐसे एरियाज जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम है उनको हम फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू टेली फार्मेसी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। तो यहाँ पर आप मेडिकेशन मैनेजमेंट और कंसल्टेशन सर्विसेज को पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, रेजिडेंट्स को नर्सिंग होम्स में भी और साथ में असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज में भी। थर्ड आता है क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनके जिनको क्रॉनिक कंडीशन है उनको रेगुलर वर्चुअल कंसल्टेशन और मेडिकेशन एडजस्टमेंट से जो क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट है उसमें हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसीज। सो जो लोकल फार्मेसीज है उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं बाय ऑफरिंग टेलीफार्मेसी सर्विसेज टू देयर पेशेंट बेस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टेलीफार्मेसी की। अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे पोटेंशियल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि एनहांस्ड इंटीग्रेशन विद टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वर्चुअल केयर। मतलब आप अगर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो आप उसमें और ज्यादा बेटर हम उनको वर्चुअल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनलाइज्ड केयर। ये भी हम कर सकते हैं। और जैसे कि हम सबको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एरिया में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेन करके कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इन प्रॉपर सुपरविजन ऑफ ट्रेन्ड फार्मासिस्ट्स। Then development of more sophisticated remote dispensing technologies, then expansion of telepharmacy services to include a broader range of clinical services and support. ये कुछ एरियाज है जिसमें कि अभी और वर्क हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से हम मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमको फार्मासिस्ट की तो इम्पोर्टेंस है ही, और हमको थ्रू डिजिटल टूल्स और फार्मासिस्ट सबको मिला करके हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स करने की अभी ज़रूरत है। तो अगर कंक्लूड करें तो टेलीफार्मेसी इज सेट टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू फार्मास्यूटिकल केयर, एनहांसिंग पेशेंट आउटकम्स एंड अडेप्टिंग टू द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। तो ये हमारा टॉपिक अभी आज कंप्लीट हो रहा है। एम-फार्म फार्मास्यूटिक्स के ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, और आगे भी हम नेक्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। होप आपको ये अच्छा लग रहा है। आपको और कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल साई एड्यू फार्मा। ये हमारे पिछले 5 वीडियोज़ हैं जो कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के ऊपर ही हैं।